परिवर्तन तो तब होगा जिसको जिस कोटि का उपदेश है उस कोटि की साधना नियमित करे। ब्राह्म मुहूर्त में बैठे, सुबह बैठे, रात्रि में सोने के पहले बैठे, साधन करने पर भी अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो सद्गुरु से प्रार्थना करें। अनुभव भी नहीं हुआ, साधना भी नहीं किए, केवल जानकारी करते रहे, प्रवचन करते रह गए, भाषण देते रह गए, तो केवल भाषण देने से, प्रवचन देने से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा सिद्धांत विहंगम योग के दर्शन का नहीं। प्रेम भक्ति सद्गुरु करो, सद्गुरु अलख लखाय, प्रथम गुरु फिर प्रभु मिले, जन्म मरण दुख जाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाए। सद्गुरु चार प्रकार के, चारों युग जग आय, भक्ति मुक्ति हंसन मिले, जन्म मरण दुख जाय। सेवा सद्गुरु देव की, सत्संगति गुरुदेव, जन्म सफल करि लेवा, अंतर सुमिरन भजन है। अध्यात्म जो है वाचक ज्ञान नहीं है। अध्यात्म कोरा बिटंदाबाद नहीं है। अध्यात्म वाचक ज्ञान की वृद्धि से नहीं प्राप्त होने वाला है। अरे अध्यात्म तो अनुभव की बात है, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है। बूझत बूझत बूझ, साहिब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। 12 बरस रहे संत की टोली, तब समझे संत की एक बोली। सद्गुरुदेव ने क्या कहा अपनी वाणी में? पकड़ी पकड़ी जगत को, पकड़ी पकड़ी जगत को, राष्ट्र परम गुरुवाय, श्वेत ध्वजा अध्यात्म की भूमंडल फहराए। गुप्तवर अध्यात्म विद्या, आत्म सब विज्ञान का अधिकार, विश्व प्रचार का जन को मिला सम्मान कर। यह जो ज्ञान है मिला है विरासत के रूप में, परंपराबद्ध प्राप्त हुआ है। जिसकी आस्था सद्गुरु के चरणों में जलमीनवत है, वही साधक अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है। उत्कट श्रद्धा गुरु चरण, खुले सुषमना द्वार, यह प्रत्यक्ष परमाण है जन भेदी पार, जन भेदी जन पार।
साधन आप कर रहे हैं, वंदना आप कर रहे हैं, आरती आप कर रहे हैं, ध्यान हो रहा है, लेकिन यहां तो है उत्कट श्रद्धा, गुरु चरण श्रद्धा जो है उसमें कमी है। पूर्ण आस्तिक भाव हो, जिसके हृदय में गुरु का वास नहीं है, वह व्यक्ति चाहे घर में रहे, वन में रहे, उसका कभी भी उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार कल्याण तो तभी संभव है कि गुरु में है हमारी आस्था अटूट हो, श्रद्धा हमारी उत्कट हो, उसी शिष्य का कल्याण है, उसी शिष्य का बेड़ा पार है जिसको सुषमन प्रवाह हो गया, जिसकी ब्रह्मनाड़ी खुल गई, जिसकी चेतना ऊर्ध्व हो गई, पहुंचा गुरु के दरबार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। अरे जिसका नभ में घर बार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो पहुंचा नहीं गुरु के दरबार, उस जीवन में कुछ सार नहीं। तन और कहीं, मन और कहीं, तन और कहीं, मन और कहीं, आशा है सदगुरु देव की भी नहीं। तन और कहीं, मन और कहीं, आशा है सदगुरु देव की भी नहीं। जिसका नभ में घर बार नहीं, जिसका नभ में घर बार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो पहुंचा गुरु के दरबार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो जीवन की जो नैया है, कैसे आगे बढ़ेगी? भवसागर से हम पार कैसे होंगे? इसकी युक्ति तो हमें सदगुरु ने बता दिया, लेकिन युक्ति हम केवल जानकारी में जान गए, उसकी व्याख्या करने में समय को व्यतीत कर दिए, लगा दिए, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। तो जब अनुभव नहीं हुआ, वह जानकारी के आधार पर आप प्रवचन करने लगे, तो उससे जो है आध्यात्मिक विकास आपका नहीं होगा। जीवन के अंदर आवश्यकता है उस अनुभव की, जिस अनुभव के हो जाने पर आप महसूस करें कि आप हैं क्या। अनुभव युक्ति भेद विहंगम मर्म बताने वाले, अधन्य धन सदगुरु देव कृपालु, प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। तो जाकर अंत वेद नहीं पावे, जाकर अंत वेद नहीं पावे, ताही सरल मत वाले।
धन्य धन्य सद्गुरुदेव कृपालु, प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। स्वामी जी एक बार जा रहे थे यात्रा में, लखनऊ से गाड़ी आगे बढ़ी, एक स्टेशन आया जहां पर स्वामी जी को उतरना था। उस स्टेशन का नाम है भरुआ सुमेरपुर। स्वामी जी के साथ एक सेवक था। स्वामी जी उतरते हैं, स्टेशन पर भीड़ थी। उसी भीड़ को चीरता हुआ एक व्यक्ति आया और स्वामी जी के पैरों को पकड़ लिया, लगा रोने। स्वामी जी ने कहा कि अरे तुम सिर को तो ऊपर उठाओ। तो सिर को ऊपर उठाया। स्वामी जी ने कहा कि तुम ब्रह्मानंद हो ना? तो शिष्य और जोर जोर से रोने लगा। वो क्या कहा कि स्वामी जी मेरी समाधि है, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। यूसुफपुर एक गांव है, वहां पर उसकी समाधि पहले की बन चुकी थी। 36 साल के बाद वो स्वामी जी के चरणों में गिरा और क्या कहता है कि समाधि तो हमारी आपने दिलवा दिया, लेकिन मैं मुक्त नहीं हुआ हूं, मैं फिर जन्म ले लिया हूं और 36 साल के बाद आपका दर्शन हो रहा है। आप सोचिए कैसा शिष्य था वो। साधना किया, उपदेश भी हुआ, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। स्वामी जी ने क्या कहा उससे कि तुम तो साधना की जानकारी करते रह गए जीवन भर ना, कि किस कोटि में क्या अनुभव होता है, तुम तो भजन किया नहीं, तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। स्वामी जी ने उसको पुनः उपदेश किया और कहा कि तुम विधिवत साधन करो, विधिवत भजन करो, तभी तुम्हें गति मुक्ति मिलेगी। हमारे अंदर धैर्य का अभाव है, हमारे अंदर आकुलता है, बेचैनी है। कैसे जल्दी सब कुछ जान लेवे। साधन अनुभव से मतलब नहीं है, जानकारी से मतलब है।